निर्दलीय प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने पोलिंग बूथों पर दुरुस्त व्यवस्था की मांग। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान हो गया। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। तो वहीं इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने चुनाव आयोग से बूथ पर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। निर्दलीय प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं बूथों पर घूम रहा था, सब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, लेकिन कुछ परेशानियां आ रही थीं, तो मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि एक कमेटी गठित करके व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। जी मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं और गन्ना किसान मेरा निशान है, 10 नंबर का बटन है। मैं यहाँ सारे क्षेत्रों में मैं जैसे घूमने के बाद मैं सुबह से यहाँ बूथों पर भी घूम रहा हूँ, तो मैंने देखा सब शांतिपूर्ण जो है वो चल रहा है, सब जो मतदान हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है, क्लेरिकल मिस्टेक है, वो आईडियो में मिस्टेक है, कुछ जो है वो जो पहचान पत्र है उसमें मिस्टेक है। तो मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि एक कमेटी गठित करके जो है इस इलेक्शन के बाद वो इसको जो दुरुस्त कराए, क्योंकि पब्लिक जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या फिर मजदूर तबका है, तो उनके ये सब सही होने चाहिए। और मैं उन पार्टियों से भी मांग करता हूँ जो चुनाव लड़ती हैं उस वक्त तो आ जाती हैं, लेकिन कम से कम वो दुरुस्त कराएं कि जो वोटर हैं उनकी आइडिया दुरुस्त कराएं और उनको वोट डालने का अधिकार उनका है वो उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि उन्हें अभी मैं गया था आपके पुराने अस्पताल पर ये टाउन हॉल पर, तो वहाँ जो वोट डालने नहीं दिया जा रहा था कि वहाँ थोड़ा सा नाम में मिस्टेक थी, लेकिन आईडी वाईडी सब बिल्कुल सही थी। तो मैंने वहाँ कहा कि आप ये बताइए वोट डालने से कैसे रोक सकते हैं, इनकी पूरी आईडी दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, फेस वही है, सब कुछ है। वो बुरखा नशीन महिला थी, तो मैंने कहा आप महिला को बुलाइए और फेस दिखाइए। वो फेस नहीं दिखा रही थी जेंट्स को, तो वो ये चाहते थे कि ये फेस दिखाएं। तो मैंने भी ये कहा कि वो जो यहाँ महिला आप ये देखें, यहाँ जो महिला वो बैठी हैं सरकारी अधिकारी, वो उनका फेस देखें, ना कि जो जेंट्स देखें। अगर वो नहीं दिखाना चाहती हैं, अगर वो बगैर बुरखे के आती हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं दिखाना चाहती हैं तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। फिर यहाँ मैं कुछ ऐसे बूथों पर भी घूम रहा हूँ कि जहाँ पर जो है मुझे अधिकारियों ने ये बताया है कि यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था सही नहीं है, महिला जो वहाँ अधिकारी हैं उनके लिए व्यवस्था सही नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से कि वो जो है व्यवस्था वो दुरुस्त कराएं और वहाँ दिखवाएं, क्योंकि जितने भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं वो सब हमारे ही भाई हैं, हमारे लिए लगे हुए हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और जो प्रत्याशी वहाँ जा रहे हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि वो इस चीज़ को देखें। और दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि गर्मी का मौसम हो चुका है, गर्मी बढ़ रही है, बच्चों के साथ औरतें आ रही हैं, तो कम से कम चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि पानी का इंतज़ाम वहाँ पर होना चाहिए। उनके बच्चे रो रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं प्रत्याशी हूँ, अगर मैं उन्हें पानी की बोतल देता हूँ, जो पानी मैं पी रहा था मैंने वो बोतल दी बच्चे को, बच्चा रो रहा था, दुकानें सब बंद है, पानी कहीं नहीं मिल पा रहा है, नलों में पानी नहीं है। तो आप इस चीज़ को देखें, नगर निगम का काम था कि वो इसे देखता, उसकी सरकार है नगर निगम की, नगर निगम में सरकार के मेयर साहब बैठे हुए हैं, ये उनका काम था, वो इस चीज़ को देखते। तो बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि रोका नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ी सी मुझे धांधलेबाजी मिली है वो बुद्ध बाजार क्षेत्र में मिली है। बुद्ध बाजार एरिया में किसी पुलिसकर्मी वगैरह पर आरोप लगाया जा रहा था, ये जांच का विषय है। वहाँ पे तुरंत ही जो है कोतवाली इंस्पेक्टर पहुँची हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने वहाँ स्थिति को संभाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ आर्य समाज में जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर ये इस तरह की जो है घटना थोड़ी सी घटी है, वरना सब शांतिपूर्ण चल रहा है। वहाँ की कोतवाली इंस्पेक्टर हैं, सीओ साहब हैं, और वहाँ एडीएम सिटी वगैरह भी मेरी मुलाकात हुई है एडीएम सिटी साहिबा से, वो भी घूम रही हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो व्यवस्था में ध्यान दें। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर